टॉपिक है दर्पण किसे कहते हैं। टॉपिक क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। ओके, दर्पण के बारे में हम लोग आज जानते हैं। दर्पण कहते किसे हैं, रोज हम लोग दर्पण में चेहरा तो देखते हैं, दर्पण कहते किसे हैं, आज आते हैं टॉपिक पे। ओके, कहता है दर्पण किसे कहते हैं, लिखा है वैसा चिकना और चमकीला, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करे, पालन करता हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करता हो, पालन करता हो, तथा जिसका एक भाग क्या हो, अवश्य ही रंगा हो, जिसका एक भाग क्या हो, अवश्य ही रंगा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जिसे जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है और जिसका एक रंग क्या हो, रंगा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे ये क्या है, दर्पण है, दर्पण क्या है, इसका एक भाग क्या है, चिकना है, ये क्या है, चिकना है, और एक भाग क्या रंगा है, रंगा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। चिकनी और चमकीली सतह हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, क्योंकि एक भाग क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। ओके, दर्पण होता कितने प्रकार के हैं, दर्पण 3 प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरी होता है क्या होता है, गोलीय दर्पण, और तीसरी क्या होता है, प्रवलय दर्पण। प्रथम होता है समतल दर्पण, दूसरी होता है गोलीय दर्पण, और तीसरी होता है प्रवलय दर्पण। ओके, और पहले हम लोग जान जाते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, समतल दर्पण, कौन सा, समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा क्या होता है, परवलय दर्पण। ओके, तो हम लोग जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण तो जान गए, जो किसके नियम का पालन करता हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है, जो प्रकाश आता है आने के बाद अपने ही माध्यम में टकरा कर क्या होता है, पुनः लौट जाती है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है। दर्पण तो वही बात कहता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, जिसका एक भाग क्या हो, रंगा हुआ हो। ओके, चलिए आते हैं समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, तो ये क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, वो समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। जैसे ये परावर्तक सतह क्या है, समतल है, तो ये क्या, कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। ओके, समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और क्या होता है, काल्पनिक होता है, और क्या होता है, बराबर होता है। इसमें कैसा बनता है, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, और काल्पनिक बनता है, और कैसा बनता है, बराबर बनता है। मान लेते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण ये समतल दर्पण हो गया। ओके, ये कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ओके, मान लो कि यहाँ से वस्तु रखा गया है 10 सेंटीमीटर पर, कितना सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर। कोई वस्तु है कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर ऊंची है। इस वस्तु की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, मगर कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। कितना सेंटीमीटर की ऊंचाई रहेगा, जितना सेंटीमीटर की वस्तु रहेगी, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ओके, तो कह देगा कि इसका बताइए कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच की दूरी कितनी है। कह देगा कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी, यहाँ तक की यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, तो कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रतिबिंब की दूरी पूरा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी तक 20 सेंटीमीटर, मगर इसी में कहा देगा कि वस्तु की दूरी और दर्पण तक की दूरी, वस्तु दर्पण से लेकर के वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके,
अगर ये भी कह देगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये भी कितने सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर, मगर वस्तु की ऊंचाई की दूरी 3 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई की दूरी 3 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई की दूरी कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ओके, नोट में दिया है क्या, नोट में दिया टॉपिक क्या है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है, यदि कोई वस्तु, मान लो कि हम वस्तु है, क्या है, वस्तु है, अगर मैं समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण हो गया, क्या हो गया ये हो गया समतल दर्पण। ओके, अगर इसके सामने किसके वेग से, भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु के सापेक्ष में क्या बनेगा, 2v बनेगा। क्या बनेगा, 2v, मतलब हमें एक डिग्री बढ़ोगा तो आईना में प्रतिबिंब क्या होगा, एक डिग्री आगे में बढ़ेगा। जैसे बता देते हैं, ये समतल दर्पण हो गया, मैं वस्तु हो गया, ठीक है। क्या कहता है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है, किस वेग से चलता है, भी वेग से, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा, वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से। मतलब ये मान लो कि यहाँ पे आईना है, ये क्या है, आईना है, अगर हम इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो ये आईना में भी लगेगा कि इधर से आ रहा है, 10 मीटर मान लो कि हट के है, और 10 मीटर इधर हट के है, तो दर्पण में भी 10 मीटर क्या लगेगा, अंदर है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इधर से हम एक डिग्री चलेंगे, मतलब कि जैसे 10 से 9 आएंगे तो इधर से भी लगेगा 10 से क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 8 रहा है तो इधर से भी 8, दुगुना वेग से क्या चल रहा है, दुगुना वेग से। तो लिखा है ना, वस्तु के सापेक्ष में क्या, कौन सी वेग से, दुगुना वेग से चलता है। ओके, मगर कहेगा दर्पण के सापेक्ष में क्या, भी वेग से नहीं चलता है, दर्पण के सापेक्ष में कहेगा तो भी वेग से, मगर वस्तु के सापेक्ष में कहेगा तो 2v वेग से। ओके, मगर दुगुना वेग से। जैसे एक व्यक्ति कितना मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर प्रति सेकंड से, कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है। कौन दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर। अभी हम बोल रहे हैं ना, समतल दर्पण यहाँ पे है, इधर से आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो आईना भी लगेगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, मतलब कि एनी से भी आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, तो आईना के अंदर से भी लगेगा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ओके, तो यही लगता है कि दोनों आ रहा है ना, तो लगता है कि दोगुना वेग, मतलब दोगुना वेग लगता रहता है। ओके, तो यह लिखता है 2v वेग से, वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलता है। तो लिखा है ना, अगर एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है तो बताए व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब कितना होता है, 2 वेग से होता है। अब ये बोले हैं कि वस्तु के सापेक्ष में कहता है क्या होता है, 2v होता है, वस्तु के सापेक्ष में क्या होता है, 2v वेग, मगर दर्पण के सापेक्ष में va वेग से, दर्पण के सापेक्ष में कहेगा तो v, और वस्तु के सापेक्ष में कहेगा तो 2v से, कितने में से, 2v वेग से, मतलब कि दुगुना वेग से, दुगुना वेग से। v मतलब वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, वेग। ओके, तो 2v तो 2 हो जाएगा, और 10 कितने के वेग से चलता आ रहा है, 10, तो कितना मीटर प्रति सेकंड से चलता दिखाई देगा, 10 इधर से, 10 आईना से नजर आएगा, और 10 तो आ ही रहा है वस्तु, तो दुगुना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या कहता है, दर्पण के सापेक्ष में, दर्पण के सापेक्ष में सेम ही होता है, जितना वेग से चलता आएगा उतना ही वेग से दर्पण के सापेक्ष में होगा। आगे आते हैं, नोट में क्या कहता है, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए, पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने, मतलब कि हम खड़ा है ना, तो हम मान लो कि अब मेरा चेहरा पूरा, अगर आईना में हम देखेंगे अपन पूरा चेहरा, कितना उसका आईना को जो ऊंचाई कितना होना चाहिए, कम से कम आईना की ऊंचाई कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम ही ऊंचाई कितना होना चाहिए, मैक्सिमम तो जितना बड़ा ले लो, मगर कम से कम उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए। अगर कोई वस्तु को पूरा अपना शरीर को देखना रहेगा, पूरा शरीर, मतलब पैर से लेकर के शरीर तक, पैर से लेकर के कहाँ तक, शरीर तक, तो उसको आईना की लंबाई, मतलब कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आधी होना चाहिए, वस्तु की क्या होना चाहिए, आधी। अगर वस्तु 6 फीट के है तो उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, 3 फीट की। अगर वस्तु 6 फीट की है
तो उसकी ऐना की ऊंचाई कम से कम होना चाहिए, तो आधी मतलब 3 होनी चाहिए। ओके, मतलब आधा कहा जाता है। मिनिमम उतना होना चाहिए, मगर मैक्सिमम कितना हो कोई मायने नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, मगर मिनिमम कम से कम होना चाहिए आधा। क्या होना चाहिए? आधा। ओके, जैसे होता है किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम क्या कह रहा है? आधी। क्या कह रहा है? आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। आधी ऊंचाई क्या होनी चाहिए? दर्पण की होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति कितना फुट के हैं? 5 फुट। हम कितना फुट के बनता है? 6 फुट के हैं। तो हमारा पूरा प्रतिबिंब मिनिमम कम से कम कितना दर्पण वाला होना चाहिए? 3 फीट वाला। कितना फीट? 3 फीट। हम 6 फीट का है ना, तो हमारा चेहरा पूरा दिखाई देगा, तो 3 फीट में दिखाई देगा कम से कम। मगर अधिक से अधिक में कहेगा तो जितना ले लो, 5 6 7 8 9 10 ले लो। ओके, तो वही कहता है कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, तो वो कितना 5 फुट के आदमी है, किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। पूरा प्रतिबिंब क्या करना चाहता है? दिखना चाहता है कि ना हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई के जाए, तो कितना हो गया चाहिए कम से कम किसी व्यक्ति का? तो कम से कम उसका लंबाई कम से कम होना चाहिए, तो कितना? 2.5 फुट, मतलब कि 2.5 फुट का होना चाहिए। ओके,